इस प्रसंग को देखकर युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने नारद जी से पूछा, भगवान, यह शत्रुत्व होने पर भी शिशुपाल की सतगति क्यों प्राप्त हुई? उन्होंने भगवान की गालियां दी, फिर भी उनका नरकवासी क्यों न हुआ? ऐसे संयोजक गति उन्होंने क्यों मिली? भगवान के द्वेष करने वाले शिशुपाल और द्वैतवक्त नरकवासी होने चाहिए थे, तो ऐसी उल्टी बातें क्यों हो गई? नारद जी कहते हैं, श्रवण करो राजा, परमात्मा में कोई भी प्रकार तन्मय होने की आवश्यकता है। परमात्मा ने कहा है कि जीव चाहे कि जिस किसी भी भाव से मेरे साथ तन्मय बने, मैं उसका स्वरूप का प्रदान करता हूँ। राजन, किसी भी भगवान से मन परमात्मा के साथ एकाकर होना चाहिए। जिस प्रकार भक्ति के द्वारा ईश्वर के मन लगाकर कोई मनुष्य परमात्मा की गति को पा सकता है, वैसे ही काम, द्वेष, भय और स्नेह के द्वार पर भगवान का नाता लगा करके कोई भी व्यक्ति सतगति पा सकता है। गोपियों ने मिलने की तीव्रता कामनाओं से, कंस ने भय से, शिशुपाल यदि कुछ राजाओं के द्वेष से, यादव के पारिवारिक संबंधों से, अपने स्नेह से और अपने भक्ति से अपने मन के भगवान के जड़ लिया है। कुछ गोपियां कृष्ण को काम भाव से भजती थी। श्री कृष्ण का स्वभाव स्वरूप देख करके भले ही उनका प्रति काम भाव जाग जाए, किंतु उनका ध्यान करते हैं तो वे निष्काम हैं। निष्काम कृष्ण का ध्यान करती हैं। गोपियां भी निष्काम हो गई, किंतु जगत के स्त्री पुरुष का ध्यान काम भाव में करोगे तो नरक में ही पाओगे। श्री कृष्ण के प्रति काम भाव रख करके सतत उनका चिंतन करती हुई गोपियां निष्काम बनी रही। परमात्मा के पूर्ण निष्काम होने के कारण उन्हें अर्पित किया गया काम भी निष्काम बन गया। काम का जन्म रजोगुण से होता है। ईश्वर बुद्धि से परे, ईश्वर के पास काम नहीं जा सकता है, सूर्य के पास अंधकार नहीं जा सकता है। जिनका चिंतन किया गया है वह श्री कृष्ण निष्काम होने के कारण उनका काम भाव से चिंतन करने वाली गोपियां भी निष्काम बन गई। कंस डर से मारे तन्मय हो गया था। उनके देवकी का 8वां पुत्र ही हमेशा दिखाई देता था। शिशुपाल अपने शत्रु के रूप में भगवान का चिंतन करता रहता था। इस प्रकार ईश्वर का किसी भी भाव में तन्मय होना चाहिए। तस्मै कन्यानुने मन कृष्णे निवेशतम, अर्थात अतः हर किसी व्यक्तियों को चाहिए कि वह श्री कृष्ण को अपने मन के जड़ में ले। यह शिशुपाल साधारण व्यक्ति नहीं था, वह तो विष्णु भगवान का पार्षद था। नारद जी जय विजय तीनों जन्मों का कथा संक्षेप में सुनाते हैं। जय और विजय पहले जन्म में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष बने, दूसरे में रावण और तीसरे में कुंभकर्ण, तीसरे में जन्म लिया शिशुपाल और दंतवक्त बने। नारद जी जिन्हें हिरण्यकश्यपु या प्रहलाद की कथा आरंभ किया है, वे कहने लगे, और दिति के 2 पुत्र थे, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। वारा भगवान के हिरण्याक्ष का वध किया। धर्मराज के नारद जी ने प्रार्थना की, मैं प्रहलाद की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। वे महान भक्त भगवान थे, फिर भी हिरण्यकश्यपु ने उन्हें क्यों मारना चाहे? नारद जी कहते हैं, दिति वास्तविक नारद जी कहा, दिति वास्तविकता भेद बुद्धि है। भेद बुद्धि से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ममता और प्रहंकार उत्पन्न होते हैं। मैं और मेरा भेद बुद्धि का संतान है। सभी दुखों का मूल भेद बुद्धि है और सभी सुखों का मूल अवैध भाव है। शरीर में से नहीं अपितु बुद्धि से यदि अवैध भाव अपस्थापित हो सके तो सभी के प्रति सद्बुद्धि हो सकती है। अहंकार को मारना कठिन है। विवेक के समता का हो तो नाश हो सकता है, किंतु अहंकार या अभाव का नहीं। पर यदि अर्पण करने वाला व्यक्ति अपनापन भी प्रभु को अर्पित कर देता है तो वह ठाकुर जी कृपा करते हैं। मुझसे अभिमान नहीं, ऐसा मानना भी अभिमान ही है।
हिरण्यकशिपु अहंकार का रूप है। उसका व्यवहार ही ऐसा था कि जिससे जीव देवों के, ज्ञानी पुरुषों का और अन्य सभी को कष्ट होते थे। अभिमान सभी में सताता है और रुलाता है। ममता को शीघ्र ही मर भी जाती है, किंतु अहंकार शीघ्र नहीं मरता है। उन्हें मारना बड़ा ही कठिन है। वह ना तो रात को मरता है और ना ही दिन में। वह ना तो घर के अंदर मरता है और ना ही घर के बाहर। ना वह घर के बाहर भी होता है और घर के अंदर भी। यह ना तो शास्त्र से मरता है और ना ही तो अस्त्र से। उन्हें मध्य स्थल में मारना पड़ता है। मनुष्य यदि अहंकार को नष्ट कर दे तो वह ईश्वर से दूर नहीं रहेगा। अभिमान अंदर का समाया हुआ रहता है। मनुष्य को दुख देने वाला यही है। ऐसे अहंकार को मारना चाहिए। वह दरवाजे के दहलीज पर भी मरेगा। राम कृपा भी करेंगे भी। हर दो गोपियों के बीच में साथ में कृष्ण है। इसी प्रकार यदि दो वृत्तांताओं के बीच में श्री कृष्ण को रखोगे तो तुम्हारे अहंकार का नाश होगा। एक संकल्प में समाप्त होता है तथा दूसरे में वृत्तियों का उत्पन्न होने के पहले यदि श्री कृष्ण को रखोगे तो तुम्हारे अहंकार का नाश होगा। प्रत्येक इंद्रियों का मिलन जब तक परमात्मा के साथ नहीं हो पाता है तब तक अहंकार बना ही रहता है। पुरुष ईश्वर स्मरण में तन्मय हो जाए और अन्य किसी भेद का अस्तित्व न रहे और अहंकार की मृत्यु अवश्य होगी। ज्ञान सुलभ है, किंतु जब तक अहम और ममता नष्ट न हो पाए तब तक ज्ञान शोभा नहीं देता। हिरण्यकशिपु ज्ञानी तो थे, किंतु उनका ज्ञान अहम भाव और ममता से भरा हुआ था। अपने भाई की मृत्यु के अवसर पर भी उन्होंने ब्रह्म उपदेश दिया। जो औरों को उपदेश दे और स्वयं को अपने जीवन में ना उतारे वह असुर है। हिरण्यकशिपु अन्य मानवों को तो ज्ञान उपदेश देता है, किंतु स्वयं को सोचता था कि वह भाई का हत्यारे को कैसे बदला ले। एक गृहस्थ के पुत्र की मृत्यु हो गई तो उन्होंने किसी साधु से कहा कि उस समय उपदेश दिया, यह संसार तो मिथ्या है। कुछ दिनों के पश्चात उसी साधु ने उस भैंस मर गई थी यह रोने लगा। ना जाने इस समय उसका ज्ञान कहाँ हवा हो गया था। उस गृहस्थ ने कहा आकर साधु ने पूछा कि अब आप क्यों रो रहे हैं। साधु ने कहा कि वह पुत्र तो तेरा था, अतः मैंने तुझे उपदेश दिया, किंतु यह भैंस तो मेरी थी, अतः मैं रो रहा हूँ। जब तक अहम भाव और ममता विद्यमान है तब तक ज्ञान का पाचन नहीं हो सकता है। भक्ति और रहित ज्ञान शाब्दिक ही रह जाता है, अतः उस ज्ञान के जीवों को कोई भी लाभ नहीं होता है। वैराग और भक्ति के अभाव में ज्ञान और अनुभव नहीं हो पाता है। कोई व्यक्ति बातें तो वेदांत और ब्रह्म ज्ञान में करो, किंतु प्रेम संसारिक विषयों के साथ करो तो समझो कि द्वैत दैत्य है और वह द्वैत वंश का है। हिरण्याक्ष की मृत्यु के समाचार सुनकर के हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैं अपने भाई के हत्यारों को विष्णु से युद्ध करूंगा। उन्होंने माता दीति को कई प्रकार से उपदेश वचन सुना करके संतुष्टि किया। उसने सोचा कि मैं विष्णु से भी अभी युद्ध करूंगा, अपितु पहले वरदान प्राप्त कर लूं, अमर लूं, फिर भी युद्ध करूं। हिरण्यकशिपु तपश्चर्या करने लगा तो उनकी पत्नी ने कामाधु ने पूछा कि वापस कब लौटोगे। तो उन्होंने उत्तर दिया कि कुछ निश्चित नहीं है, मैं 10,000 वर्षों तक भी तप करूंगा। तप से उन्होंने सिद्धियां प्राप्त करके वह वर वापस आऊंगा। हिरण्यकशिपु मंदरांचल पर्वत पर आया। यह कथा भागवत में नहीं, व्यास जी ने विष्णु पुराण में यह कथा लिखी है। हिरण्यकशिपु का तपश्चर्या का वृतांत जानने पर देवों ने बृहस्पति से प्रार्थना की कि आप हिरण्यकशिपु के तपश्चर्या में बाधा उपस्थित कीजिए। यह तपश्चर्या करने बैठा हुआ था, वहीं किसी वृक्ष पर बैठा था। नारायण का जाप करने लगे। ऐसे तो ईश्वर हिरण्यकशिपु मंत्र जप आरंभ करता कि परंतु
तुरंत ही वह तोता नारायण की रट लगाकर शुरू हो देता। यह देखकर